अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम उर्दू का नया सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 5 कौवा। इसमें सिर्फ हम कौवों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी आदतें कैसी है। ठीक है, तो चलिए हम इस नज़म को शुरू करते हैं। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही, लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी, अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत। कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले, दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता, काएं काएं पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे, ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, आग बचाकर झट ले भागा, वाह रे तेरी फुर्ती कागा, हा हा करते रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। चलिए अब मैं आपको इस नज़म को समझाती हूँ कि इस नज़म में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे नज़म के नीचे, यहाँ पर हमें ब्लू कलर से नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रहा ना आपको, इस्माइल मीरठी। तो ये नज़म जो है उसके शायर हैं इस्माइल मीरठी। ठीक है, ये उनकी नज़म है। उन्होंने ये शायर ज्यादातर बच्चों के लिए लिखा करते थे, नज़में वगैरह, और बच्चे इनकी नज़मों को बहुत मजे ले लेकर पढ़ते थे। ठीक है, आज भी पढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। कौवे हैं सब देखे भाले, यानी जितने भी कौवे हैं आज तक, ये तो हमारे देखे भाले हैं। बेशक आपने भी देखा होगा अपने घर के बाहर, है ना। चोंच भी काली पर भी काले, अब इनकी चोंच भी काली होती है और इनके पर भी काले होते हैं ना, चमकीले से। काली काली वर्दी सबकी, यानी जो उनके कपड़े होते हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं वो किस रंग की है, काली रंग की है। अच्छी खासी उनके ढबकी यानी उन्हीं की तरह, जिस तरह से उनकी बनावट है उनके जिस्म की, उसी तरह से उनकी काली काली वर्दी भी है। काली सेना के है सिपाही, सेना यानी फौज। ठीक है, सेना यानी फौज। तो उनकी जो फौज है उसमें जितने सिपाही हैं यानी जितने कौवे हैं सब काले हैं। एक सी सूरत एक सियाही, सबकी सूरत एक जैसी है, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, और सबका जो कालापन है यानी उनकी जो रंगत है सियाही, वो भी सबकी एक जैसी। लेकिन है आवाज बुरी सी, यानी उसकी आवाज तो बहुत बुरी है ना, क्योंकि आपको पता है जहां पर खिड़की पे आके बैठा कौवा कि बस काव काव शुरू किया, लोगों ने उसे मार के भगाना शुरू किया, है ना। उसे लोग उड़ाने लग जाते हैं, भगाने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज कैसी होती है, कानों में लगती है छुरी सी, यानी वो हमारी कानों को भली नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है बुरी सी लगती है, उसकी आवाज छुरी जैसी लगती है। ठीक है, अब छुरी का इसका मतलब ये नहीं कि छुरी जैसी है लगती है, वो हमें नहीं अच्छी लगती, इसलिए लोग उसे जैसे ही वो आता है काव काव चिल्लाता हुआ, लोग उसे मार के भगा देते हैं। ठीक है, अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत, यानी उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि वो अपने जितने भी भाई होते हैं यानी जितने कौवे होते हैं उन सबकी वो दावत करता है, उन सबको वो दावत देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे किस चीज की दावत देता है और कैसे देता है। ठीक है, कोई जरा सी चीज जो पाले, अगर उसे कोई भी चीज मिल जाती है खाने के लिए, हाँ, तो खाए ना जब तक सबको बुला ले, तो वो जब तक अकेला नहीं खाता है जब तक कि सारे कौवे जमा नहीं हो जाए। तुमने देखा होगा कहीं छत वगैरह पे, देखो अगर लोग दाना वगैरह या चावल वगैरह या अगर कुछ फेंकते हैं उसको खाने के लिए, या अगर कुछ गंदी सी चीजें अगर मिल जाती है खाने के लिए, तो वो पहले बार बार चिल्लाएगा, काऊ 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 चिल्लाता है, और वो जब चिल्लाना शुरू करेगा तो 2-4 कौवे और जमा हो जाते हैं और वो सारे काऊ काऊ शुरू कर देते हैं ना। तो वही यहाँ पर शायर ने यही कहा है कि उसकी ये आदत बहुत अच्छी सी है कि अगर उसे कोई भी जरा सी चीज अगर मिल जाए तो वो पहले ही काव काव करके सबको जमा कर लेता है, यानी अपने सारे भाइयों को बुला लेता है कि सब आ जाओ खाने के लिए, मुझे इधर कुछ खाने के लिए मिला है, और फिर वो सारे लोग आ जाते हैं, जैसे दावत हो गई जो सबकी, समझे। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता, यानी वो एक एक दाना उसे जो मिल जाता है तो वो हर दाने को खाने के लिए तुला हुआ रहता है,
पेट ऐसी चीज है उसके पास कि वो पेट के लिए यानी खाने के लिए वो हर घर के दरवाजे, खिड़की, आंगन वगैरह में आकर के बैठता है, रस्सियों पे बैठता है। ठीक है। काए काए पंख पसारे करता है ये भूख के मारे, यानी जब उसको भूख लग जाती है तो वो अपने पंख को उड़ता है, अपने पंख को हिलाता है, पसारे यानी फैलाकर, हाँ, और काए काए करना शुरू कर लेता है। ठीक। ताक रहा है कोना खुतरा, यानी वो यहाँ वहां अपने सर को हमेशा घुमाता रहता है। कोना खुतरा, कोना कतरे में यहाँ वहां देखता रहता है। कुछ देखा तो नीचे उतरा, जैसे ही उसने देखा, कहीं पर भी बैठा हो, दरख्त की शाख पे बैठा हो, या आंगन में डली हुई रस्सी पर बैठा हो, या तो खिड़की के दरवाजे पर बैठा हो, पल्ले पर बैठा हो, जहां उसने देखा कि नीचे कुछ गिरा, बस वो फौरन ऊपर से नीचे उतर करके चला आता है। और फिर वो जब चला आता है नीचे उतर के, यानी जमीन पर उतर जाता है। और जब जमीन पर उतरता है तो फिर आपने उसे देखा होगा कैसे चलता है वो। उछला कूदा लपका सुकड़ा, यहाँ पर शायर ने बहुत अच्छी लाइन बताई है, कैसे वो चलता है, उछल के, कूद के, और जल्दी जल्दी से लपक के जाएगा कि कोई और ना उठा ले, जल्दी से उसे मिल जाए। और फिर वो वहां जाता है और जाकर के फिर वो मुंडी घुमा कर यहाँ वहां देखेगा, और फिर उसके बाद जल्दी से उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। ठीक है, अपने खाने को। हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, जैसे ही उसने देखा किसी बच्चे के हाथ में भी, छोटे से नन्हे मुन्ने से अगर बच्चा अगर होता है, अगर उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा वगैरह अगर होता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो देखेगा वो जल्दी से ऊपर से उतर के नीचे आ जाता है। आंख बचाकर झट ले भागा, देखता है यहाँ वो सर घुमाता है अपना, देखता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी करीब में बड़ा इंसान नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, तो वो झट से क्या करता है, बच्चे के हाथ से उस टुकड़े को झपट लेता है। वार तेरी फुर्ती कागा, कागा यानी कौवा, वार तेरी फुर्ती कागा, यानी उसके अंदर बहुत फुर्ती होती है। यहाँ वहां जल्दी जल्दी सर घुमा कर देखा, जल्दी से कूदते हुए लपकते हुए चला आएगा और बच्चे के हाथ से वो टुकड़ा छीन करके लेकर भाग जाता है। हा करते रह गए घर के, यानी घर में जितने लोग थे, अरे 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 देखो देखो देखो, बचाओ बचाओ, देखो देखो, पकड़ो पकड़ो में, ये जा वो जा चोंच में भर के, वो तो अपने चोंच में पकड़ा रोटी का टुकड़ा, और फिर ये जा वो जा, यानी फिर वो हमारी आंखों से गायब हो गया, फिर वो हमें नजर ही नहीं आता कि वो कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए मैं इसके आपको कुछ मुश्किल अल्फाज देती हूँ जिसको आप लिखकर याद करोगे। चलिए हम ऊपर से निशान लगाएंगे पहली लाइन से। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर आप निशान लगाओगे भाले, नंबर 2 चोंच, उसके बाद वर्दी, उसके बाद ढब, उसके बाद लगाओ सेना, फिर है सिपाही, सूरत, सियाही, लेकिन, छुरी, लगती, लामगाफ लग तेयती लगती, अच्छी है पर उसकी भाइयों, वाली भा हमजा ये वावियों, नून गुन्ना भाइयों, दावत, दाल आइंदा वावतेवत दावत, चीज खाए सबको बुला ले दाने पर, पेट, पेयेटे पेट, कारण काफलिप का, रे नून जबरन कारण, फिरता, फरेजेर फिर तेलिपता फिरता। लगा इतना निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे काए, काफ अलिफ का, हमजा ये नून गुन्ना, ये काए, पंख, पे नून पन ख पंख, पसारे, प सीना डिप्सा पसारे ये रे पसारे, भूख, भवा भूख का भूख, ताक रहा है कोना खुतरा, खुतरा, क पेश खू ते खुतरे अलिफरा खुतरा, नीचे नून ये नी चे ये चे नीचे, अलिफ पेश उ ते उतरे अलिफरा उतरा, उछला, अलिफ पेश उ छ उछला मलिफला उछला, का हुआ कू डाले लिफ्दा कूदा, लपका, लाम पे लप का अलिफ का लपका, सिन पे सु काफ सुक रे अलिफड़ा सुकड़ा, टुकड़ा,
टेक ऑफ टुकड़े अलिफड़ा टुकड़ा। फुर्ती फ रेपेश फुर तेयेती फुर्ती। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलिए आप पहले ही मुझे इतने मुश्किल अल्फाज करके बताओगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। एक एक लाइन आप लिखोगे इसकी और याद करोगे। इस नज़म को भी इसी तरह से गा कर पढ़िए, वीडियो बनाकर मुझे भेजिए और नज़म को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कुछ अल्फाज है, देखो पढ़ो और लिखो मश्क के काम में। यहाँ पर सेना है, सीन ये से, नून अलिफ ना सेना, पे सीन अलिफ सा पसा, रे ये रे पसारे, सीन जिरसी ये अलिफ या सिया है यही सियाही, ख पेश ख ते पेश खुत रे अलिफ रा खुतरा। ठीक है, तो आप ये मुश्किल अल्फाज अगर पढ़ लेंगे तो आपको नज़म पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए इसे आप लिख करके याद करिए और नज़म को भी याद करने की आप कोशिश कीजिए। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।